जीव के रागाधिक भाव के निमित्त से कार्माण वर्गणा कर्म बंधरूप परिणत होती है। इसमें क्या शंका, कोई शंका नहीं है। बृहद्रव संग्रह की गाथा नंबर 8 चक्र सुनाइए। पुग्गल पुग्गल कम्मादीडम कत्ता, पौगलिक कर्मों का कर्ता जीव है व्यवहार से। ठीक, पुग्गल कम्मादीडम कत्ता, पुग्गल कम्मादीडम कत्ता, पौगलिक कर्मों का कर्ता है जीव व्यवहार से। ऋच्छेदो चेतन परिणामों का करता है, परंतु शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। उपचरित अशद भूत व्यवहार से जीव। विजय इंजीनियर हैं क्या? अच्छा, व्यापारी हो? ये आपके कपड़े आपने सिल लिए क्या? तो सिले भी कि नहीं सिले? सिले ना भैया। देखो विजय, मोक्ष मार्ग की निरूपणा करते हुए आपको बहुत दूर से प्रारंभ करना पड़ेगा, अन्यथा लोग आपको असत्य कहेगा, और तुम लोग के ही असत्य हो चुके हो, परमार्थ तुमको कहाँ देखेगा। इसलिए पंचाध्यायीकार जिन विषयों को मिथ्या कहते हैं, उन विषयों को जैसे सौमी, जैसे सौमी, देवसे सौमी सम्यक कहते हैं। पंचाध्यायीकार ने असद्भुत व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो असद्भुत व्यवहार को स्वीकार नहीं करोगे तो मित्र महाव्रत अणव्रतों का पालन नहीं होता, वो अनुव्रत महाव्रतों का पालन नहीं होता। तो हे मित्र, द्वैत की सिद्धि के बिना अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। जिन वस्त्रों को विजय स्वीट पहने हुए है, असद्भुत व्यवहार से वो दर्जी ने सिले हैं, उसका कर्ता दर्जी है। और कपास को उगाने का कर्ता किसान है, कपास को बिनौले से निकालने का कर्ता भी किसान है। जो क्रिया प्रयोग में सामने दिख रही है, उसमें अकर्ता कैसे थोप सकते आप? समझ रहे ना? किसान है। और मशीन तक ला करके उसको कपास को धागे में बदला है, उसका कर्ता भी शिल्पकार है। बराबर? जिस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लगता है विजय लोगों ने समय सार को अच्छे से पढ़ा नहीं। 100% जिस शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, इस शब्द का प्रयोग समय सार जी में कुंद कुंद भगवंत ने कहा है, जीव घट पट रथ का करता है। बराबर लिखा कि नहीं? यदि नहीं होगा विजय भैया 24 विद्यमान तीर्थंकर जिन प्रतिमाओं को आप लेके आए जयपुर से, इनको बनाया किसने? पत्थर ने, शिल्पकार ने। जो व्यवहार जैसा है उस व्यवहार को वैसा स्वीकारते जाइए। तद्रूप पणमन होने की योग्यता पत्थर में थी। उपादान कर्ता मूर्ति का पाषाण है, पर निमित्त करता शिल्पकार है। स्वीकार करो।
ये आपका अशद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। ठीक है, वस्त्र आदि का करता है वो आप सुरक्षा भी करते हो। अब और पास में आइए। हे जीव, राग देश परिणामों का कर्ता तू ही है। हे जीव, राग देश परिणामों का कर्ता तू ही है। पुद्गल निमित्त है, कर्म निमित्त है, कर्ता तो तेरे भीतर है। यदि आपने राग देश को सर्वथा पौद्गलिक कह दिया तो उनका फल भी पुद्गल में जाएगा। यह विषय भी मैं समय सार से बोल रहा हूं। ये विषय भी समय सार से बोल रहा हूं। यदि आपने रागादिक भाव को द्रव्य कसाय का कर्ता भी आपने जीव को नहीं देखा तो मित्र प्रश्न है, संसार किसका है, कर्म का कि जीव का? कुछ कहो भैया, ओ बड़े भाई, नहीं कहोगे? नहीं कहो, तुम्हारे नहीं कहने से आगम थोड़ी बदल जाएगा, इसलिए कह दो। संसारो मुक्ताश्च, बराबर। जो संसारी जीव है, वो जो संसारी जीव है, एक कर्म की संज्ञा नहीं है, जीव की संज्ञा है। जो संसारी जीव संसार में रहने की योग्यता से युक्त है, उसके कर्म का बंध है। इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं। जो संसार में रहने योग्य जीव है, जिसके संसार की संतति का क्षय नहीं हुआ, उसको कर्म बंद करने की योग्यता है, एक पक्ष। जो उस कर्म बंध से युक्त है वो संसारी है, दूसरा पक्ष। ठीक है, दोनों आप समझ जाइए। जो संसारी है वो कर्म से युक्त है, जो कर्म से युक्त है वो संसारी है। पर बंद किसने किया? बंद किसने किया? बंद किसने किया? यानी बंद किसने किया? बहुत बढ़िया विजय भी, आप जो कुछ कहो मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन आप पकड़े जाते हो। आप बहुत विवेक से बोले कि अज्ञान भाव ने बंद किया है। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये तो सबको बोलना चाहिए था। अज्ञान भाव ने बंद किया। हे मित्र, ये अज्ञान भाव किसके भीतर है? पुद्गल के भीतर के जीव के भीतर है? पुद्गल में आप अज्ञान नहीं कह सकते हो, ये जीव का ही विभाव भाव है। ज्ञानी जीव का अज्ञान भाव जो है, अज्ञान पर सापेक्षता के कारण अज्ञान संज्ञा है, पर है तो ज्ञान स्वभाव। जो जो कीचड़ है वो पानी की नहीं है, जो जो कालिमा है वो पानी की नहीं है, वो मिस्र की है। जो जो कालिमा है, नाली का पानी कितना गंदा दिख रहा है, पर आप पीना नहीं, मैं मानता हूं गंदा ही है, लेकिन विश्वास रखना पानी गंदा नहीं है। गंदा तो बाहर का मिला द्रव्य है, उसके मिलने से पानी गंदा दिख रहा है। ऐसे ही आत्मा गंदी नहीं है, आत्मा शुद्ध नहीं है, कर्म के मिलने से आत्मा शुद्ध दिख रही है। यदि ज्ञानी फिर भी अशुद्ध है, फिर भी पानी पिया नहीं जाता, इससे अशुद्ध आत्मा को पूजा नहीं जाता। जैसे कीचड़ मिट्टी पानी के मिश्रण से बनती है,
कोरी कीचड़ पान मिट्टी कीचड़ होती नहीं, और पानी कीचड़ होता नहीं, कार्मा वर्गणा कर्म होती नहीं, वो आत्मा कर्म होती नहीं। आत्मा और कर्म का बंध जब होता है तो मेरे मित्र कार्मा वर्गणा कर्म रूप कहलाती है। समय सार भी हमारा तत्व ज्ञान है, पर उसके राग में सिद्धांत को दूर नहीं किया जा सकता। उसकी उपलब्धि मित्र वहीं से होगी। किसकी? समय सार की उपलब्धि द्वैत है। आज मुझे यह सिद्ध करके आपको बताना है, और मैं नहीं सिद्ध कर रहा हूं, अमृतन स्वामी कर रहे हैं व्यवहार ने। समय सार की उपलब्धि द्वैत है, मोक्ष की उपलब्धि द्वैत है। घबराना नहीं कोई। कम से कम इतना तो निर्णय आप कर लेंगे, ओहो जो मैंने सोच के रखा है उससे तो बहुत ऊंचे सोच आगम में है। मालूम, जब हमने कहा समय सार द्वैत है, उसमें तो राकेश का भी चेहरा ऐसा हो गया था एक क्षण के लिए। समय सार द्वैत है मेरे मित्र, मोक्ष द्वैत है, अद्वैत नहीं है। मोक्ष द्वैत है। मैं तो आपको मौका देता हूं, पूछ लेता हूं, कुछ कहना क्या ज्ञानी? मोक्ष द्वैत है, मैं बोल रहा हूं मोक्ष द्वैत है। मोक्ष द्वैत है। जब व्यवहार ने शब्द चल ही रहा है तो अपन को टेंशन की क्या जरूरत है? पीयूष, तुम ही कुछ बोल सकते हो। मोक्ष द्वैत है क्या द्वैत है? अपने ध्यानी मित्र से पूछो। क्यों करें? थोड़ा आपको मैं समझ लूं, तो मुझे आपकी बुद्धि का ज्ञान हो जाए मित्र। मोक्ष द्वैत है बेटा, मोक्ष द्वैत है। संभाल के रखने शब्द को, मैं अभी थोड़ा आगे चलता, सब स्पष्ट करूंगा, बिल्कुल भगना नहीं। मोक्ष द्वैत है, पर प्रश्न मेरा ये था यहां पर बंध पर्याय में हो रहा है। मित्र, पर्याय भी बंध है, असमान जाति। वो किसको है? जीव को। किसने प्राप्त किया है? जीव ने। जगत में कोई पर्याय को जन्म नहीं देती। एक कथन पर्याय पर आरोपित किया जाता है, जिसमें परिणाम होते हैं, वो पर्याय को जन्म देता है। बराबर? अब बोला व्यंतर टाइप से बराबर। थोड़ी देर पहले बोल देते मित्र क्या जाता तुम्हारा, मतलब इतना श्रम करागे तब बोलोगे बराबर। राकेश भैया, ये जितने श्रोता बैठे हैं, मालूम भी लोग क्या सोचते हैं? बस माइक रखा है महाराज जी के पास और ग्रंथ सामने रखा है, वे तो बोलते चले जा रहे हैं। पर इन परमेश्वरों को ये पता नहीं है कि ऐसे बोलना सरल होता आपको लग रहा प्रवचन कर रहा हूं मैं, सत्य ये है प्रवचन का भेदन कर रहा हूं, प्रवचन का भेदन कर रहा हूं। यही भेद विज्ञान की अखंड धारा चल रही है। चक्रेश बेटा, पर्याय में बंध नहीं है, बंध पर्याय ने नहीं किया। यदि पर्याय बंद करती तो कौन पर्याय ऐसी चाहती कि मेरी पर्याय मिटे? पर्याय बंद करती तो हर पर्याय सोचती मैं ही रहूं इसके साथ, जीव के साथ।
नहीं आया समझ में? आ रहा है ना? पर्याय यदि बंद करती, पर्याय के हाथ में बंद मोक्ष होता होता तो पर्याय तो सोचती हम तो मनुष्य ही के रूप में इसको रखेंगे जीव को। इसलिए पर्याय बंद नहीं कर रही है, पर्याय के मध्य में ये जीव की भूल अनादि की बंद कर रही है। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा, न कि पर्याय बंध हेतवा। कौन से पर्याय को बंद में देखोगे? मनुष्य की पर्याय बंद कराती है कि देव की पर्याय बंद कराती है कि नारकी की पर्याय बंद कराती है कि त्रियंच की पर्याय बंद कराती है? ज्ञानियों, चारों ही पर्यायों में, चारों ही गतियों में कहीं सर्वदेश छूटने का उपाय है, कहीं एक देश छूटने का उपाय तो है। चारों गतियों का जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है। बराबर दे जिन संज्ञा को प्राप्त नारकी भी कर लेता, अहोभाग्य उसका। दे जिन संज्ञा नारकी को भी प्राप्त होती है, नरक का नारकी भी सम्यक प्राप्त कर सकता है। बराबर शंभु रमुण समुद्र में जो मां मक्ष है, वो मालूम ये माताएं बैठी हैं, वृत्ति वृत्ति कहलाती है। वृत्ति मां, जितने भाई ये ब्रह्मचारी लोग वृत्ति कहलाते, वृत्ति। ऐसा देश व्रत शंभु रमुण समुद्र में जो रह रहा है मां मक्ष, वो भी धारण कर सकता है। सम्मूर्छन जीव भी देश वृत्ति हो सकते हैं पंडित जी।